हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे आप। स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आपको थर्ड सेमेस्टर का पूरा बेसिक, आपको जो भी सर बताए होंगे कि बेसिक सर्वे क्या होता है, कैसे होता है, आपको इंट्रोडक्शन मिल गया होगा। स्टूडेंट्स, थर्ड सेमेस्टर में जो आपको पेपर पढ़ाएंगे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो पढ़ाएंगे, रौनक से पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं इसका भी लेक्चर आप देखे ही होंगे। ठीक, उसके बाद बेसिक सर्वे का भूपेंद्र सर का लेक्चर आप देखे होंगे, और बाकी आप तो लेक्चर उनका देखते ही रहते हैं, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप नहीं देखें तो आपके सीनियर से ज़रूर देखे होंगे, आप अपने सीनियर से भी बात कर सकते हैं। आपको भी उम्मीद करते हैं कि बेसिक सर्वे का लेक्चर मिल गया होगा। स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। तीसरा जो पेपर है मैं आपको टीच करूंगा, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। मेरा नाम संतोष कुमार है और मैं आपको अभी मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स पढ़ाऊंगा। इससे पहले हम फोर्थ सेमेस्टर में जो आपके सीनियर्स होंगे उसको हम हाइड्रोलिक्स पढ़ाए थे, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाए थे। तो उम्मीद करते हैं आप अपने सीनियर से बात किए होंगे और अपने साथी को भी बोलेंगे और यहाँ आके आप पूरा पढ़ेंगे। थर्ड सेमेस्टर का जितना भी पेपर है आपको पूरे अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप अपने सीनियर से भी बात कर सकते हैं और हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कांटेक्ट नंबर आपको मिला ही होगा, उम्मीद करते हैं। स्टूडेंट्स, फोर्थ चैप्टर जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी भूपेंद्र सर पढ़ाएंगे, और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जो है ये भी भूपेंद्र सर आपको पढ़ाएंगे। यानी 3 पेपर आपको भूपेंद्र सर ले रहे हैं, जो सिविल के स्पेशलिस्ट हैं। उनका 6-7 साल का एक्सपीरियंस है सिविल में, और वो तीनों पेपर में मास्टर्स किए हुए, मतलब तीनों में आपको मास्टर्स किए हुए सिविल से, तो आपको पूरे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम लोग हमारे पेपर पे है जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। आपको ये बता दें कि आपको जो भी पेपर है उसमें सभी पेपर आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। सिंगल एक कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, यानी न्यू रिकॉर्डेड मिलेगा, रिकॉर्ड होकर आपको जस्ट मिलेगा लेक्चर। ठीक, लेकिन चूंकि बच्चा सब बोलता है कि सर इतना नेट्स नहीं रहता है, जैसे आपका नेट जो है 2 GB, किसी का 1.5 GB रहता है, तो पूरे लेक्चर लाइव नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग एक लेक्चर को रिकॉर्डेड डाल रहे हैं। बाकी आपको शाम में ही पूरा लेक्चर लाइव मिलेगा और एक सुबह में मिल रहा होगा, देखेंगे आप। ठीक, तो आप बोलेगा सर इसका फी कितना होगा, बता दिए होंगे, फिर भी आपको हम रिवाइज करा देते हैं। ओनली फी है आपका 1500 रुपया। कितना है? 1500 रुपया। 1500 में पूरे लाइव लेक्चर आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, अगर आपको दिक्कत है कांटेक्ट करने के लिए तो आप भूपेंद्र सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका नंबर है 9877 580 और 530। ठीक है स्टूडेंट्स, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए और आपको जो भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है मन में, आप उनसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स पे। देखते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स क्या है, कैसे होता है। सबसे पहले पेपर का नाम ही है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, यानी किसी मटेरियल्स के हम लोग मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। सिंपल उसी को कहते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स। पहला यूनिट जो आपका है स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, आप बोलेगा सर यहाँ पे 2 टर्म मिल रहा है, मोमेंट और इनर्शिया। इनर्शिया सिंपली एक फोर्स होता है। बोले सर कैसा फोर्स होता है, वो हम आपको आगे स्टडी करेंगे तो उसको बताएंगे। अब मूवमेंट तो आप जानते हैं, किसी भी बॉडी में मूवमेंट हो सकता है, किसी भी रिजिड बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ें। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो पढ़ेंगे, किसी भी रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबल या इलास्टिक बॉडी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स बोलेगा सर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो पढ़ेंगे सर, इनर्शिया सिंपली बताते हैं। इनर्शिया होता क्या है, आपसे कोई पूछेगा सर इनर्शिया क्या होता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया जस्ट लाइक अगर आप दौड़ रहे हैं, देखते होंगे आप क्रिकेट जब देखते हैं तो क्रिकेट में क्या होता है, खिलाड़ी जब बॉल के पीछे दौड़ता है तो इंस्टेंट नहीं रुक पाता है, क्या होता है, बाउंड्री से बाहर चल जाते हैं बॉल पकड़ते पकड़ते। यानी इनर्शिया एक टाइप का ऐसा फोर्स है जो आप काम करते हैं वही करते रहने के टेंडेंसी उसमें होता है। जस्ट लाइक आप दौड़ रहे हैं तो इंस्टेंट आप नहीं रुक सकते हैं, आपको क्या करें, साथ में दौड़ना पड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे आप रुकते हैं। दैट मीन्स इनर्शिया एक टाइप का ऐसा फोर्स है जो आपको जो भी वर्क करते हैं वैसे ही रहने की कोशिश करता है। जस्ट लाइक आप सो रहे हैं, ठीक, तो आपका बॉडी रेस्ट में है तो आप वो नहीं चाहेगा कि हम उठे, है ना, यानी एक टाइप का इनर्शियल फोर्स है जो आपको सोने के लिए बोल रहा है। ठीक, उसी तरह स्टूडेंट्स अगर आप देखते होंगे रेलवे से, अगर रेलवे से कोई इस व्यक्ति उतरता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कैसे? क्योंकि स्पीड जो उसका ट्रेन का है उसके स्पीड में थोड़ा दूर नहीं दौड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ इनर्शिया फोर्स जो होता है ट्रेन में आपके बॉडी में लगा रहता है। उस इनर्शिया फोर्स के कारण आप धीरे धीरे अगर साथ में दौड़ते हैं तो उसका एक्सीडेंट कम होता है। वैसे ही एक गलत चीज़ है किसी भी ट्रेन को, चलती ट्रेन से उतरना। बस हम ये आपको एग्जाम्पल समझाना चाह रहे हैं कि इनर्शिया होता क्या एक्चुअल में। तो इनर्शिया जो होता है किसी भी चीज़ को, जैसे आप इसको रन करा दें, जैसे एक मूव कराते, जैसे ऐसे ऐसे आपको एक धागा में क्या कर ले, एक धागा में आप एक पत्थर बांध लीजिए, उसको नचाइए, तो जब नचाइएगा उसमें तो क्या होगा, इनर्शिया फोर्स के कारण वो नचते रहेगा, बहुत स्पीड में नचा दे तो नचते रहेगा थोड़ा देर तक, इंस्टेंट नहीं रुकेगा। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया।
इनर्शिया को, तो मतलब आप समझ गए। अब ये चर्चा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मूवमेंट जो कर रहा है उसमें इनर्शिया जो होता है वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो बोले सर ठीक है, थोड़ा आप हमें बताइए इनर्शिया होता क्या है। अब जस्ट बताते हैं, अगर कोई बॉडी है, कोई बॉडी पे कोई चल रहा है, रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो यहाँ पे जो दौड़ रहा है कोई व्यक्ति, तो यहाँ पे जो होता है वो होता है ट्रांसलेशनल मोशन। क्या होता है? ट्रांसलेशनल मोशन। यहाँ पे लिखा भी होगा, मे भी नहीं है, ठीक। यही जो सर्कुलर मूव करता है, जैसे यहाँ पे सेंटर है, इसके सर्कल मान लीजिए, इसमें पत्थर बांध रहे हैं, ये क्या करते हैं, पत्थर बांध दिए, और ये पत्थर जो ऐसे मूव करता है ना, ये क्या हो गया आपके पास, रोटेशनल मोशन। इसी रोटेशनल मोशन में इनर्शिया होता है। तो यहाँ पे अगर बॉडी मूव कर रहा है, यानी किसी बॉडी का मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। ये बात आपको पता है। किसी बॉडी में अगर वेलोसिटी v है और मास m है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है उस बॉडी का होता है हाफ mv², ठीक। बट यहाँ पे जब आप देखिएगा, यहाँ पे जो बॉडी मूव करता है, तो चूंकि ये इनर्शियल फोर्स के कारण मूव करता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये मूविंग बॉडी में या रोटेशनल बॉडी में होता है हाफ आई ओमेगा², हाफ आई ओमेगा²। यही आई जो है यहाँ पे क्या है, इनर्शिया। तो कोई दिक्कत नहीं, इनर्शिया है। बोले सर ये तो इनर्शिया है, तो इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होगा, यानी आई जब भी आपको निकालना होगा mr² होता है। इसका अलग अलग बॉडी का इनर्शिया अलग होता है, अलग अलग बॉडी का इनर्शिया अलग होता है, बस इन जनरल हम बता देते हैं mr² होता है। तो mr², अब इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं m में, तो देखो यहाँ पे अगर पुट कर देंगे तो यह हाफ आई की जगह क्या कर दिए mr² इंटू ओमेगा², और यहाँ से जो होता है हाफ mr ओमेगा का होल², यानी हाफ r ओमेगा होता है v², लिख सकते हैं हाफ mv² में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है स्टूडेंट्स। यानी कभी भी जब बॉडी क्या आपको लीनियरी मूव कर रहा है तो वहाँ ट्रांसलेशनल मोशन होता है, और जब बॉडी आपको रोटेशन में मूव करता है तो वहाँ इनर्शियल फोर्स होता है, उसको बोलते हैं हाफ आई ओमेगा²। और आपको पता होना चाहिए भी आता है आई ओमेगा से। बोले सर ये पूरा भी समझ में नहीं आ रहा है, आप बोलेंगे सर पूरा समझ में, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स जब हम टॉपिक को डिस्कशन करेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। बस हम ये आपको समझाना चाहते हैं कि इनर्शिया होता क्या है, ठीक। तो बोलिएगा सर इनर्शिया तो ठीक है, तो इसका मतलब इनर्शिया मास पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल मास पे भी डिपेंड करता है, लेकिन पूरे मास पे नहीं। यानी मास जरूरी नहीं है कि आपको मास पे ही डिपेंड करे, और भी डिपेंड करता है किस पे, रेडियस पे डिपेंड कर सकता है। जैसे आई इक्वल टू हम mr², यानी मास पे भी डिपेंड करेगा और रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है मास पे भी डिपेंड करता है और किस पे, रेडियस पे भी डिपेंड करते हैं। तो अब आगे हम लोग आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की चर्चा कर लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफिनेशन देखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन प्लेन लेमिना देखेंगे, उसके बाद रेडियस ऑफ जाइरेशन देखेंगे। एक एक टर्म को आप बताएंगे, हम बताएंगे आपको स्टूडेंट्स, कभी भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सेक्शन मॉडुलस देखेंगे, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस के थ्योरम होता है। जस्ट लाइक मान लेते हैं एक बॉडी है, कोई बॉडी है, इस बॉडी का जो परपेंडिकुलर यानी इसके आर पार, सोच लो, इमेजिन करो, ये पार जो हो रहा है इस बॉडी के क्या परपेंडिकुलर हो रहा है इधर से। अगर इस बॉडी के परपेंडिकुलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यानी वहां से जो परपेंडिकुलर एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक। उसी तरह पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, यानी उसके पैरेलल, यानी बॉडी के जो हमारे पास रिजिड बॉडी है उसके पैरेलल जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे उसको बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यानी ये थ्योरम है आपको अलग अलग तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, लेकिन ये विथआउट प्रूफ है, आपको प्रूफ पूछेगा नहीं। किसका किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पढ़ना पड़ेगा, तो एक रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना पड़ेगा, स्क्वायर का पढ़ने का पड़ेगा, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल एंड ट्रायंगल सेक्शन के लिए आपको सब विदाउट डेरिवेशन या बिना डेरिवेशन के आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना। लेकिन स्टूडेंट्स आपको हम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे। बोले सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के मान लेते कोई बॉडी है, यहाँ पे अब थोड़ा प्रैक्टिकल वीडियो दिखाते हैं हम, लेकिन अभी थोड़ा सिलेबस का डिस्कशन है इसलिए हम आपको थोड़ा फास्ट ले चलेंगे, और जब हम सिलेबस स्टार्ट होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको पूरे लाइन बाय लाइन क्लियर कर देंगे। क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको किस में पढ़ना है, रोटेशनल मोशन में पढ़ना है। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत जरूरी है। जो भी स्टूडेंट्स अगर 11th पढ़े होंगे तो वहाँ रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं कितना पढ़ना पड़ता है, ठीक। तो वहाँ हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो थोड़ा थोड़ा हम आपको रोटेशनल मोशन भी पढ़ा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो।
स्टूडेंट्स उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक सेक्शन पढ़ना है, चैनल सेक्शन पढ़ना है और टी सेक्शन पढ़ना है। उसके बाद एंगल सेक्शन, हॉलो सेक्शन, बिल्ट सेक्शन, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस एंड एनी अदर रेफरेंस एक्सिस, यानी जितना भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सबका आपको मास्टर बनना है। उसके बाद पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पूरा बेसिक से लेके आपको हायर तक जितना भी पढ़ना होगा आपको पूरा बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। आता है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेस। सबसे पहले आपको टर्म क्लियर होना चाहिए, स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस जो होता है रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। रेसिस्टिंग फोर्स कैसा होता है, बोले आप किसी बॉडी को आप लगा रहे हैं, जैसे हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, वो बॉडी अपने आप को रेसिस्ट कर रहा है, यानी आपकी जितना फोर्स लगा है उतना ही फोर्स आपको रिपेल कर रहा है, यानी धक्का मार रहा है। अगर उससे ज़्यादा फोर्स आपका हो जाएगा तो बॉडी दब जाएगा। दैट मीन्स वही फोर्स जो होता है वो पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स लगता है रेसिस्टिंग फोर्स, वही क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। स्ट्रेस मतलब रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। बोले सर प्रेशर का भी फार्मूला होता है क्या, प्रेशर वाला फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन यहाँ क्या है, रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया है, रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब प्रेशर का जो यूनिट होगा वही यूनिट स्ट्रेस का भी होगा। इसका भी यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका भी यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो प्रेशर इज ए नॉट ए स्ट्रेस। ठीक, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तब यहाँ से डिफिनेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे स्ट्रेस क्या होता है, तो रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, आपको स्ट्रेस कहलाता है। यहीं पे एक टर्म आता है स्ट्रेन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। चेंज इन डायमेंशन मतलब ओरिजिनल डायमेंशन किस में होता है, इलास्टिक। जैसे स्प्रिंग है आपके पास, स्प्रिंग, जैसे मान लो स्प्रिंग को दबा रहे हैं तो चेंज डायमेंशन कर रहा है, ओरिजिनल डायमेंशन उसका जो था वही क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। जैसा स्प्रिंग होता है ना, पहले पेन में आता था, अभी भी आता है। ठीक, पेन में जो स्प्रिंग होता है उसका ओरिजिनल डायमेंशन है, उसको दबाओ तो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो चेंज इन डायमेंशन यानी लेंथ भी हो सकता है, ब्रेथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। अब एक टर्म आता है स्टूडेंट्स स्ट्रेस और स्ट्रेस, क्लियर हो गया। अब आप लोग आते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रिजिड जस्ट लाइक कोई बॉडी है, आपका जो ह्यूमन बॉडी होता है ये रिजिड नहीं होता है। जस्ट लाइक कोई बॉडी है, अगर मान लेते हैं उस बॉडी को, जैसे ये है ना, इसको आप दबाओ, कोई डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ये बॉडी क्या कहलाएगा, रिजिड बॉडी कहलाएगा। जैसे आपका पत्थर है, दीवार है, ये क्या है, रिजिड बॉडी है। बट ह्यूमन बीइंग जो होता है आपको रिजिड बॉडी नहीं होता है। ठीक, इन जनरल। ठीक, उसी प्रकार इलास्टिक बॉडी क्या होता है, इलास्टिक जो होता है कोई भी बॉडी है अगर उसको दबाने के बाद रिगेन अपना पोजीशन को कवर कर लेता है, वही बॉडी क्या कहलाता है, इलास्टिक बॉडी कहलाता है। उसी तरह प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक बॉडी क्या होता है, वो बॉडी जो होता है पूर्ण रूप से इलास्टिक से थोड़ा अलग होता है, पूर्ण रूप से अपने क्या होता है पोजीशन को कवर नहीं कर पाता है, उसी को हम लोग प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। यानी तीन टाइप का हम लोग बॉडी पढ़ेंगे, इलास्टिक, प्लास्टिक एंड रिजिड बॉडी। डिफॉर्मेशन ऑफ इलास्टिक बॉडी हम लोग देखेंगे, डिफॉर्म कैसे करता है। ठीक, अंडर वेरियस फोर्सेस। डिफिनेशन ऑफ स्ट्रेस अभी जस्ट बताएं, क्या, रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ेंगे, हुक्स लॉ पढ़ेंगे। हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यही कहता है हुक्स लॉ। अप टू क्या, इलास्टिक लिमिट बट वैलिड अप टू, है ना, प्रोपोर्शनल लिमिट, वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट बट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको डिफिनेशन बताएगा हुक्स लॉ क्या है, तो बोलेगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, अप टू इलास्टिक लिमिट बट वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना। ये कितना बार कंपटीशन में पूछा गया है कि हुक्स लॉ क्या है, तब बोल देता है बच्चा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट, ऐसा नहीं है, बट वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ये सेंटेंस आपको यूज करना पड़ेगा। हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे, ठीक, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। इसमें भी सिलेबस में है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, तो आपको हुक्स लॉ भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइप ऑफ स्ट्रेस, नॉर्मल, डायरेक्ट, बेंडिंग स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, सब आपको कोई दिक्कत नहीं। टेंसाइल, कंप्रेसिव, सब स्ट्रेस हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक, स्टैंडर्ड स्ट्रेस देखिए अभी जस्ट बताएं कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपको पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है, पहले आपको प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, उसका बाद इलास्टिक लिमिट होता है, उसका बाद अपर यील्ड पॉइंट होता है, उसका बाद लोअर यील्ड पॉइंट होता है, उसका बाद क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट होता है ना, उसका उससे पहले होता है अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट के बाद क्या होता है, फ्रैक्चर पॉइंट। ये आपको पूरा हम लोग कर्व में बताएंगे। जैसे ये आपको स्ट्रेस होता है ना,
कुछ यूं होता है, सॉरी इतना नहीं होता है, यहाँ तक होता है, कुछ ऐसे ही होता है, एग्जैक्ट नहीं है, हम आपको एग्जैक्ट आपको जब क्लास लेंगे उस समय बताएंगे। ठीक, स्टूडेंट्स वहाँ पे आते हैं, उसका पूरा आपको स्ट्रेस स्ट्रेन के सभी पॉइंट के बारे में पढ़ना है, परसेंटेज एलोंगेशन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी ड्यू टू एक्सियल फोर्स, फोर्स अप्लाइड द इंटरमीडिएट फोर्स, सभी आपको स्ट्रेस स्ट्रेन में पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान चैप्टर है। बोले सर इतना आसान चैप्टर है, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स पूरा आसान चैप्टर है। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना, बहुत आसान चैप्टर है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। चूंकि हम सिलेबस दिखाना चाह रहे हैं क्या क्या आपको पढ़ना है, इसलिए थोड़ा हम आपको फास्ट ले चल रहे हैं, बट आपको सिलेबस नेक्स्ट मतलब आपका क्लास कल से मिलना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसका लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेंथ अभी जस्ट चर्चा किए हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब आपको पता चल जाएगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजंस रेशियो क्या होता है, पॉइजंस रेशियो जो होता है, लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, ये जो होता है यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, ये बात आना चाहिए। स्ट्रेन भी आल्सो यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, यूनिट लेस क्वांटिटी, इसका वैल्यू 1 से नीचे ही होता है। ठीक, हम लोग जब अभी ये आपको इंट्रोडक्शन सिलेबस है, इसलिए हम आपको थोड़ा थोड़ा बताना चाह रहे हैं कि होता क्या है। ठीक, उसके बाद पूरा रिलेशन, हमको रिलेशन बिटवीन मॉडुलस इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस, ये तीनों मॉडुलस हम लोग बढ़िया से पढ़ के उसका रिलेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। शेयर फोर्स क्या होता है, मान लेते जो फोर्स होता है किसी भी सेक्शन का लेफ्ट साइड या राइट साइड का टोटल सम ऑफ द फोर्स होता है, वही शेयर फोर्स कहलाता है। किसी भी सेक्शन का फ्रॉम लेफ्ट या राइट से जो सम ऑफ द फोर्स होता है वही क्या कहलाता है, शेयर फोर्स कहलाता है। और शेयर फोर्स के कारण जो मूवमेंट बनता है वही क्या कहलाता है, बाइंडिंग मूवमेंट कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग को सपोर्ट और बीम पढ़ना है और लोड पढ़ना है। लोड होता है यूडीएल होता है, यूवीबीएल होता है, जैसे आप पढ़े होंगे, जैसे कोई है ना, सपोर्ट की बात कर रहे हैं और बीम की बात करें तो ये होता है हिंग सपोर्ट होता है, क्या होता है, हिंग होता है, और ये होता है हिंज होता है, जिसको रोलर मान लेते हैं, ये रोलर है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर इसको जो इस टाइप का जो आपके पास लोड होता है इसको होते हैं यूडीएल, है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उसी होता है यूवीएल होता है, उसी तरह आपका पॉइंट लोड होता है, उसी तरह आपका अलग अलग लोड होता है। ठीक, तो आपको लोड पढ़ना है और बीम पढ़ना है। ठीक, तो ये बीम है, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं ये लोड है, इसको बोलते हैं हिंज, और इसको बोलते हैं क्या, ये रोलर है। हिंज मतलब जैसे ये है ना, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे नहीं हो सकता है। ठीक, ऐसे ऐसे हो सकता है, तो इसको हिंज बोलते हैं, यानी किसी किल से बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे। ठीक, और ये है आपका रोलर सपोर्ट। ठीक, तो ये इसको अगर इस टाइप का जो लोड होता है उसको बोलते हैं यूडीएल, उसी तरह आता है यूवीएल, है ना, यूवीएल, अलग अलग लोड होता है जो हम लोग देखेंगे। कंसेप्ट ऑफ डिफिनेशन ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, रिलेशन बिटवीन द लोड, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट विथआउट डेरिवेशन, पूरा पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे आसान सिलेबस है आपका, बहुत टफ सिलेबस आपका नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। देखो यहाँ पे लिखा भी है, अभी जस्ट बताया सिंपली सपोर्टेड बीम, जो इस चैप्टर को सपोर्ट बोलते हैं। एक टाइप हिंज रहता है और एक टाइप आपका रोलर रहता है, उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड। ठीक, सिंपली सपोर्टेड बीम। उसके बाद लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, है ना, अलग अलग चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन फ्लेयर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस इन बीम। ठीक, बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेस इन बीम पूरे आपको पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से आपको अगर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट पढ़ लिए तो बेंडिंग एंड शेयर स्ट्रेसेस आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है स्टूडेंट्स। ये आपका पूरे सिलेबस है, अलग अलग सेक्शन के बारे में। नेक्स्ट आपका है कॉलम। ठीक, बीम और कॉलम, सिविल इंजीनियरिंग तो बिना बीम और कॉलम का पढ़ ही नहीं सकता है। तो कॉलम आप जान चुके हैं, नाम से ही आपको लग रहा है कॉलम, किसी बिल्डिंग में क्या होता है, बीम और कॉलम होता है, तो पूरे कॉलम का आपको स्टडी कराना है। कंप्रेशन मेंबर को, शॉर्ट लॉन्ग कॉलम, इफेक्टिव लेंथ, रेडियस ऑफ जायरेशन वहाँ भी पढ़ना था, किस में, बेंडिंग मोमेंट, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। उसका टाइप ऑफ द एंड ऑफ द कंडीशन ऑफ द कॉलम, बल्किंग एंड एक्सियल लोडेड कॉलम, यूलर्स थ्योरम, ये सभी आपको पढ़ने की जरूरत है स्टूडेंट्स। चूंकि ये सिलेबस हमारा इंट्रोडक्शन था, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में आपको थोड़ा फास्ट खींच दिए। अब जो हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको थोड़ा रोटेशन के बारे में बताएंगे, है ना, कि रोटेशन आखिर होता क्या है, तभी आप उसको क्या कर सकते हैं, पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़िया से पढ़ सकते हैं। क्योंकि बार बार बताया कि जो बच्चा 11th पढ़ा होगा, अगर आपके कॉलेज में आया होगा जो बच्चा 11th पढ़ के वो रोटेशनल मोशन अगर पढ़ा है, तो रोटेशनल मोशन में आपको पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया जाता है। बिना रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हो ही नहीं सकता है। वो लगभग 1 महीना पढ़ाते हैं टीचर लोग,
पूरे रोटेशनल मोशन, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है स्टूडेंट्स। पूरे आपको बढ़िया से सिंपल स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेन जो भी आपको आराम से पढ़ाया जाएगा। शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डायग्राम, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आता है। ठीक, 5 क्वेश्चन चैप्टर है आपका, हर चैप्टर से एक एक सब्जेक्टिव बनता है 5 नंबर का और एक एक 4 नंबर का। ठीक, तो स्टूडेंट्स इतना ही रहने देते 6 नंबर का। ठीक, तो स्टूडेंट्स इतना ही रहने देते हैं, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दो। पूरे आपका लाइव क्लास मिलने वाला है ऐप पे। ठीक, तो आपका जो फी होगा 12, अभी भी बता देते हैं 1500 रुपया होगा। क्या होगा फी? 1500 रुपया मात्र होगा। लाइव क्लास मिलने जा रहा है, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दो। एक बार पढ़ के तो देखो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, आप दोबारा यहाँ से नहीं जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मिलेगा। तो स्टूडेंट आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव ए नाइस डे।